मऊ उत्तर प्रदेश सदर सीट पर स्थानीय मुद्दों के अलावा हिंदू बनाम मुस्लिम का समीकरण चुनाव में जीत हार दिलाता है। दल कोई भी हो, लेकिन परिणाम ध्रुवीकरण स्पष्ट दिखता है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी मऊ सदर से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस सीट से मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 7वें चरण के लिए अब्बास अंसारी ने सुभाषपा पार्टी से मऊ सदर सीट के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह हैं, जो जनसंपर्क में लगे हुए हैं। सुनिए ना, सबका साथ सबका विकास, तो राष्ट्रपति शासन लागू करो, ये सब एक समान। भाई साहब, मऊ जनपद के सुनिए, मऊ जनपद के एक विद्यालय का नाम बताइए। मऊ जनपद के पढ़े हुए विद्यालयों का कोई लड़का अगर IAS क्वालिफाई करने वाला हो तो बताइए। कोई लड़का पढ़ने नहीं जाता है, बता रहे हैं, पढ़ने ही नहीं कोई जाता है। पशुओं को आवारा बना दिए, जिसको गौ माता कहते हैं उसको आवारा बना दिए। आज का सबसे बड़ा ये मुद्दा कि हम लोग के इनसे पूछिए अगर सपा गवर्नमेंट आएगी तो इन गाय पशुओं को बंगाल भिजवाएंगे, कटवाएंगे, बताएं ये क्या करेंगे। खुला हुआ है गौशाला, गौशाला खुला हुआ है, भूसा बिना मर रहे, पशु बिना मर रहे हैं, गौशाला खुला हुआ है। भैंसा चरावल आदमी को बना दिया मुख्यमंत्री। क्या मतलब है मुख्यमंत्री? क्या जानते हो? किस चीज पे हम बोल सकते हैं? कोई मतलब है मुख्यमंत्री बनने का नहीं। सभी पढ़े लिखे को बेरोजगार नहीं खुल रहे हैं। लोग कहना है कि विकास कर रहे हैं उनकी सरकार। भैया कुछ विकास नहीं है उनका, कुछ भी विकास नहीं। बताइए आप भैया, हमारे बड़े भैया ने अभी कहा कि पढ़ लिख के रोजगार अपने पैदा किया जाता है। पढ़ लिख के आपने क्या तमन्ना किया था? शर्म छोड़िए और रोजगार स्वयं करिए, सरकार पैसा देगी, योगी सरकार पैसा देगी, मोदी आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? राष्ट्रवाद को सपोर्ट करते हैं, जो हमारा देश सुरक्षित रख सकता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। किस पार्टी को? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? वो तो जो है लड़कों को जो है भर्तियां नहीं निकाल रही है, बेरोजगारी जो है एक पहले कुल IAS PCS बना दे रहा लोग ना। एक पहले ठेला चलाओ तो रहना लोगन, मतलब हवाई जहाज पर चले, ठेला पर चलता हूँ, रिक्शा पर एक को जाने के बताता। पूरा कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल बंद रहा है और पूरा पैसा प्राइवेट स्कूल लिए, बस तक का पैसा ले रहे हैं। जनवरी पूरा बंद था, क्यों नहीं गवर्नमेंट रोक कर रही है इस पे? क्यों नहीं रोक कर रही है? यहाँ का प्राइवेट स्कूल सनबीम स्कूल मऊ का नामी ग्रामीण स्कूल है। 10 रुपया तेल पे बढ़ा, 100 रुपये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, 20 रुपये घटा, क्यों नहीं घटा? 100 रुपया 100 रुपये बढ़ा रहा है। भैया जी, इस कोरोना काल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, 100 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपये महीना है, कहाँ गया है वो पैसा? सही बात, आपका बात सहमत हो। इस कोरोना काल में सबसे पहले दारू भट्टी खुलवाई, सब स्कूल पे कोई रोक नहीं है, बंद कर रही है। पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? और समय बताएगा किसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल बंद कराया जाए या तो फीस कम कराया जाए, सीधी सीधी बात। क्यों 5,000 फीस लगा रहे हैं, क्या पड़ा? बताएं कि इस बार आपका जो है क्या आंकड़ा कह रहा है कि किसका सरकार बनेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे? भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की है। 5 साल से योगी जी का सरकार है, प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश चल रहा है। आए दिन जो इससे पहले जो घटनाएं घटती थी, आप घर से निकल रहे हैं, माताएं बहनें अपने घर से जब निकलती थी जो जेवर पहन के, तो वह गारंटी नहीं था कि वह सही सलामत अपने घरों तक पहुंच जाएंगी। क्या इस तरह के अपराध आपको देखने को मिल रहा है इन 5 वर्षों में? लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, जो है बहुत काफ़ी जो है अत्याचार हो रहा है, घूसखोरी हो रहा है, और जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है वो जो है उसका जो है मेरा ही सब कार्य चल रहा है, इसलिए हम जो है जीतेंगे। आगरा एक्सप्रेसवे बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया था, फीता अखिलेश यादव ने काटा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी माननीय योगी जी ने किया और उद्घाटन भी माननीय योगी जी ने किया। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। और रही बात अखिलेश यादव के अपराध पे सवाल की, 2005 का मऊ दंगा उन्हीं के कार्यकाल में, उनके पिताजी के कार्यकाल में हुआ था। क्या उसको वो भूल गए? क्या मऊ की जनता उन दंगों को भूल गई? जिन दंगे में मऊ की ताने बाने की यह नगरी के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान सारे इकट्ठे रहते थे, और 2005 में मुलायम सिंह की तुष्टिकरण की राजनीति के चलते यह पूरा मऊ 20 दिन तक जलता रहा। और हमारे यदुवंशी जो भाई थे, ग्वाले भाई थे,
सैकड़ों की संख्या में निर्दोषों की निर्मम हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाया। और आज वही अखिलेश यादव उसी मुख्तार के लिए अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर कर दिए और आज उसी मुख्तार को अपने गोद में लेके खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों के कार्यकाल में अपराध बढ़ा है। जिस अपराधी को अपने गोद में लेके चल रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं पार्टी को, महाराज जी ने सबसे ज़्यादा अगर 5 साल में काम किया तो अपराध मुक्त प्रदेश के पे काम किया है और सबके साथ और सबके विकास पे काम किया है। क्या योगी जी की योजनाएं जो चली वो किसी धर्म या दाम 597 रुपया हुआ था 2020 अप्रैल में। लोग महंगाई की बात करते हैं। 10,000 रुपये का मोबाइल लेके चलेंगे, 5,000 का जूता पहनेंगे और 10 लाख की गाड़ी लेकर के चलेंगे और टोल टैक्स पे चाहते हैं कि फ्री में मैं क्रॉस कर जाऊं और मारपीट करेंगे, गोली चलाएंगे लोग। ऐसे सरकार की जरूरत हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश को नहीं है। कोई नौकरी नहीं पाया। लिस्ट जारी करवाई मऊ में, किसको नौकरी मिली मऊ के अंदर? मऊ जिले में किसको नौकरी मिली? पूरे प्रदेश का लिस्ट जारी करवाए, पूरे प्रदेश का लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी करवाए। काबिल है वो नौकरी पाया है, अनपढ़ व्यक्ति थोड़ी पाया है। नौकरी जिसको मिली थी 3 करोड़ नौकरियां चली गई है। मऊ जनपद में 10 डिग्री कॉलेज का नाम बताइए। मऊ जनपद के 10 डिग्री कॉलेज का नाम बताइए जिसमें कंटिन्यू लड़के क्लास अटेंड करते हो। बताइए 10 विद्यालय का नाम। नहीं करे तो रोजगार कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगी? उनसे पूछिए, नहीं कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि पूरी फीस लो गार्जियन से, क्लास 1 दिन नहीं चलेंगे, क्लास 1 दिन नहीं चलेंगे। ये शिक्षक हैं भाई साहब को बता दो, शिक्षक हैं, इन्हीं का कहना है कि कोरोना काल में हम पढ़ाने नहीं जाएंगे। यही शिक्षक है। कहाँ लगता था कोरोना? पूरे विश्व में कोरोना लगा है, पूरे विश्व में कोरोना लगा है। मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में। चलिए ठीक है, पूरे विश्व में और लोगों से जानते हैं हम, आइए लोगों से जानते हैं। यहाँ लोग बैठे हैं, इनसे भी लोग जानते हैं कि किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है कुछ लोग बैठे हैं। आप किस पार्टी को सर सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो भाजपा को कर रहे हैं। भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। आप किस पार्टी को? भाजपा करते हैं। भाजपा को। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सपा को। सपा को। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? तो हमन देखा बीजेपी की दिल जाई। बीजेपी को देंगे आप? आप किस पार्टी को सपोर्ट? बीजेपी। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सभी पार्टी सपोर्ट करते हैं। हम लोग आप किस पार्टी को सपोर्ट? बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट। बहुजन समाजवादी पार्टी। धन्यवाद। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपस में जो है लड़ रहे हैं अपने चुनावी माहौल को लेकर। जो है आप जो है मऊ विधानसभा में जो है बहुत काफ़ी जो है घमासान युद्ध होने जा रहा है और सियासी रण जो है छिड़ चुकी है यहाँ पे। और आने वाला जो है 10 तारीख को रिजल्ट। पढ़ाई और एक टीचर पढ़ा रहा है, सैलरी दी नहीं जा रही, टीचरों को पैसा पूरा लिया जा रहा है। 4-4 हज़ार रुपये फीस है, पूरा पैसा लिया जा रहा है। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सर? भाजपा। भाजपा। क्या कारण है भाजपा? भैया क्या कारण है भाजपा? ने रोड अच्छी बनाई है, यहाँ से क्या कारण जाने में हालत खराब रहती थी, उड़ के जाते हैं। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी। क्या कारण है? अरे अपराध मुक्त उसने किया, अपराधियों को बीजेपी सरकार ने भगाया। अब इससे अच्छी बात क्या होनी चाहिए? आपके पास जेब में पैसा हो और पीछे से अपराधी हो, फिर क्या मतलब? आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सर? हमारा कोई नहीं। कांस्टेबल पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है भैया। अभी कांस्टेबल की हत्या हुई है, उसको अपहरण करके हत्या कर दी। इससे कोई हत्यारी सरकार आज तक नहीं बनी है। बिकरू कांड देख लीजिए। पुलिस प्रशासन, अगर पुलिस प्रशासन का हत्या हुआ तो उसका जवाब योगी सरकार ने दिया। योगी सरकार ने दिया। बिकरू कांड में योगी सरकार ने दिया जवाब देख लीजिए। इस शक्ति नागपाल को देख लीजिए, आप दुर्गा शक्ति नागपाल को देख लीजिए। हाँ, आजम खान ने दुर्गा
अरे जब पढ़ लिख करके बीजेपी को हम सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे उसका पहले जाइए तो बसपा सरकार में जाइए। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा। बीजेपी। बीजेपी, हम बीजेपी सपोर्टर है। बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी का सफाया हो रहा है। रीजन मूल बिंदु पर बात करिए, क्यों बनेगी? कमल पर बटन दबाया गया पिछले दिनों 400 का सिलेंडर 1000 होने के लिए, 70 रुपया का पेट्रोल डीजल 100 रुपया होने के लिए। एक रोजगार ने झांसा टोटल दिया। गवर्नमेंट टोटल फेल है। 100 सीटों के अंदर इसको रहना है पूर्वांचल में। योगी सरकार में जो विकास कार्यों को लेकर जो है वो जीत रहे हैं। काम बोलिए, कौन सा विकास काम? सुने अरे रुके, सुने तुम क्या जानकारी दोगे? आपसे बात करने दो, आप बोल लेने दो, आप सुनो। 70 रुपया का पेट्रोल 100 रुपये में बिकता है। एक परिवार सुने अरे सुनिए ना, सुनिए। एक परिवार से एक घर में एक मोटरसाइकिल है, 3000 असूल है, 1000 का अनाज दे रहे हैं और 2000 जनता से जो है 4 गाड़ियाँ हो गई है। 4 बच्चे पैदा। बताइए किस पार्टी को? मैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में आप विकास देख लीजिए, वो तो भर्ती नहीं निकाल रही है। 4.5 लाख नौकरियां दी गई। आप मीडिया बंधु हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? राष्ट्रवाद जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लोकतंत्र में एक ऐसी पार्टी है कि जब से जनसंघ के साथ जिसका जन्म हुआ, ये राष्ट्रवाद और भारत माता की जय करने वाले कितने ही दल पैदा हुए, लेकिन भारत माता का जय बोलने वाला कोई मिला राजनीतिक दल? इसलिए राष्ट्रवाद के नाम पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी ओम प्रकाश सुहेलदेव पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, अब भारत के पहले सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी। इन का जितना देश भर नेता घूमने वाले हैं, एक को के पास करे जाना है कि भारत माता का जय ये लोग बोल दे। और हमारे घर का बेटा, किसी का भाई, वो भारत माँ की रक्षा के लिए सरहदों पर शहीद हो गए, उनको अधिकार जो नहीं दिए, बलि का बकरा जो लोग बनाते रहे, वो लोग भारत के पक्ष में कभी काम नहीं किए। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे कश्मीर के बारे में बात करते थे, जो भारत के तरफ आंख उठाकर देखने की बात करते थे, ऐसे भारत के भारतीय जनता पार्टी के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जैसे नेता एक फिल्म देखे थे, एक बोला कि तुम एक मारोगे तो मैं 6 मारूंगा। तो हमारे देश के कितने नौजवान शहीद धरतियों मारे गए सरहदों पर, और ये लोग कुछ नहीं किए। सारा असलहा हथियार जवानों के पास था, और ले करके सीने पर गोली खा करके हमारा बेटा, हमारा भाई, देश का नौजवान वहाँ शहीद हो गया, और कोई आदेश नहीं देता था। इस समय मजबूत देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ललकार कर कहता है कि तुम हमारे तरफ एक आकर के मारोगे तो तुम्हारे पाकिस्तान को जाकर मैं ध्वस्त करवा दूंगा। इसलिए राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी है। और हम लोग मऊ में रहते हैं, यहाँ भी कुछ हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, तो हम लोग हिंदुस्तान में रह कर के मऊ में हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाला का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अगर हम मऊ विधानसभा की हम बात करते हैं तो आपके सामने जो है प्रतिद्वंदी जो है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ 24। इस वक्त हम जो है मऊ विधानसभा में खड़े हैं, शहादतपुरा एक जो है पान की दुकान पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पान जो है लगा रहे हैं और पान की दुकान पे खड़े हैं, और पब्लिक से जानना चाहते हैं कि मऊ का जो है विधानसभा का जो है यहाँ पे क्या माहौल है। आइए जानते हैं। आप जो है किस पार्टी से सपोर्ट कर रहे हैं सर? आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। क्यों? क्या? अच्छी सरकार है और अच्छी सुविधा मिली है लोगों को,
और इस बार जो उत्तर प्रदेश का क्या समीकरण रहेगा? समीकरण जनता बताएगी ना, पब्लिक का रुझान है। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सर? बीजेपी। हाँ, अशोक सिंह। अशोक सिंह। क्या कारण है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? अरे शुरू से हम लोग बीजेपी के, मुख्तार के खिलाफ हैं, बीजेपी के साथ में हैं। मुख्तार के खिलाफ हैं? बीजेपी के साथ हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सर? बीजेपी। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सर? बताएं। आपका क्या समीकरण है? क्या किस समीकरण क्या है? समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की? जी बिल्कुल। और इस बार क्या समीकरण कुछ है? नहीं, हत्यारी सरकार है, इसको हटाना है। पिछड़ों की विरोधी सरकार है, इसको हटाना है। नौजवानों को विरोधी सरकार है, इसको हटाना है। रोजगार नहीं लोगों को देती है, नौजवानों को रोजगार नहीं देती है। बीजेपी को हटाना है मूल रूप से, पूर्ण रूप से बीजेपी को हटाना है। आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री पुनः बनाना है। क्या कारण है? क्या कारण बहुत सारे हैं। रोजगार है, महंगाई है, अत्याचारी है, हत्यारी सरकार है, पिछड़ों की हत्या कर रही है लगातार दिन प्रतिदिन। और क्या इस सरकार में और क्या इसमें अच्छा है बताइए? आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सर? हम अखिलेशवादी हैं भैया। अखिलेश को सपोर्ट? जी बिल्कुल अखिलेश क्या यादव। कारण है कि अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं? अखिलेश यादव ऐसा नेता पूरे धरती पे कहीं नहीं। क्यों? बिल्कुल विचार साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं वो। उनके पूरे धरती पे कोई नेता नहीं, चाहे कुछ भी कोई बन कर गए, वो साफ सुथरी छवि वाले नेता है। वो ऐसे नेताओं के साथ रहते हैं, उनकी पार्टी से छवि साफ सुथरी छवि कोई पार्टी नहीं है। और जो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सर? देखिए भाई, हम बताएंगे लेकिन आप काटिएगा मत, न्यूज़ चलाइएगा जरूर। आप हम लोगों का न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। सही वास्तव में कहिए तो इस सरकार इतनी महंगाई या इतना भ्रष्टाचार, अत्याचार अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि जितना मजनू के प्यार में लैला नहीं पीटा गया, उतना बेरोजगार छात्र भाजपा के सरकार में पीटा गया। देख रहे हैं ना, इतनी हर तरह से आदमी त्रस्त है इस सरकार से। और मूड बन गया इस बार पूरे जिले की, इस मऊ सदर की या घोसी हो, मधुबन हो, मोहम्मदाबाद हो। जो हमारे विधायक लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कितनी ग्राम सभा है और कितने गांव हैं, और आके खड़े हो जाते हैं, 5 साल मलाई काटते हैं, गांव में वापस नहीं जाते। डिजिटल इंडिया हो गया है, जनता जान गई है, जो काम नहीं करेंगे उसको जूता मार करके हटाएगी जनता है। इनको ये भी नहीं पता है कि कितने गांव हैं और कितनी ग्राम सभाएं हैं, और जीत जाएं और जाके लखनऊ मलाई काटें और फिर 5 साल के बाद बेशरम बन करके आके खड़े हो जाते हैं। अरे कम से कम साल में एक बार तो गांव में जाओ, जो जनता ने वोट दिया है। कितनी जनता तो अपने विधायक को देखा भी नहीं। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं देखूँगा एक दिन पहले, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं एक दिन पहले सोचूंगा किसको देना है और उसको दूंगा। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम पार्टी को सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को। 2009 में बहुजन समाज पार्टी की आई और उसके बाद जो है सपा की सरकार आई। इतने बहार लाई, इतने रोजगार लाई कि ये जितने रोजगार करने वाले हैं वही दिए हैं। रोजगार आदमी स्वयं ढूंढता है, रोजगार आदमी स्वयं ढूंढता है, सरकार उसे सपोर्ट करती है कि नहीं? ये किसी से रोजगार मांगने जाते हैं, वो किसी से रोजगार मांगने का है? कोई किसी से रोजगार नहीं मांगता है। रोजगार लोग अपना ढूंढते हैं, सरकार सपोर्ट करती है। आपको मालूम होगा नगर पालिका द्वारा सारे रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हज़ार रुपये सरकार दी है, और आने वाले समय में सरकार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। रिक्शे वाले को रिक्शा दिया जाएगा, ट्राली चलाने वाले को ट्राली दिया जाएगा, रोजगार करने वालों को पैसे से सपोर्ट किया जाएगा। रोजगार स्वयं अपना खोजें और सरकार उसको सपोर्ट करेगी। और नौकरी चाकरी की बात है तो इसके पहले तो बहुत IAS PCS और पैदा कर दिए, इतना कि 30 करोड़ की जनता में 15 करोड़ तो IAS PCS और सिपाही हो चुके हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि इस सरकार में जो है, वर्तमान सरकार जो योगी जी की चल रही है, इसमें जो है भर्तियां नहीं खुल रही हैं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, महंगाई का मतलब क्या है? योगी सरकार मोबाइल का दाम कम करा दे और एडिडास का जूता का दाम कम करवा दे। कौन सा दाम कम करवाना चाहते हैं बताएं तो पहले। अगर अनाज का दाम, सुनिए,
पेट्रोल का दाम है तो विश्व मार्केट। आइए आइए आइए, रहर का दाल बढ़ेगा नहीं नहीं। देश का जीडीपी बतावा, देश का जीडीपी बतावा, जीडीपी का बात कर, राष्ट्रपति शासन लागू करावा ना। सपोर्ट कर रहे हैं मैं किसी को नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू करो, सब एक बराबर हो जाए। नाकामयाब लोग राष्ट्रपति की शासन लागू करवाते हैं। सुनिए, अपनी सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास। सुनिए ना, सबका साथ सबका विकास।